नमस्कार। आज 12 जनवरी जून को लॉस हुआ। किन वजह से लॉस हुआ, क्या मानसिकता रही, आइए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन के पर्पज़ से है। यहाँ पे दिखाए गए स्टॉक्स या इंडेक्स किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करें, ठीक है। अपन ने सबसे पहले लिया हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प अपने टॉप पे हाई प्राइस में ले लिया। इसको देखो, वहाँ पे पूरा मैं लिखा भी हुआ है। हाई प्राइस में ले लिया टॉप से, उसकी औकात के बराबर भग गया था, है ना। ना कोई ब्रेकआउट था ना कुछ था। हाई प्राइस में ले लिया तो अपना नुकसान हो गया। लेकिन ये शुरुआत में ब्रेकआउट बनना चालू हुआ था, 4420 से जब शुरुआत में भागा था, वो ब्रेकआउट था, वहाँ पे काम करता तो प्रॉफिट हो जाता। सारा गेम टाइम का है। हम यही करते हैं, हाई प्राइस में ले लेते हैं, फिर बाद में नीचे आता है, हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। जब लेने का होता है वो टाइम हम लेते नहीं। इमोशन के चलते हम केवल, हमारा मन ये सोचने लगता है कि भाग रहा है, कहीं छूट ना जाए, भाग रहा है, बाय कर लेते हैं और भाग जाएगा। बस हम ट्रेंड में घुस जाते हैं और वो रिवर्स हो जाता है। तो इसी वजह से आज भी लॉस हुआ। इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाए। हमें सुबह से बाजार देखना है, जब ब्रेकआउट हो तभी काम करना है। इतना अपने अंदर इतनी डिसिप्लिन में हो जाना, ठीक है। ये वाला देखो आप, BPCL, इसको हमने यहाँ पे बाय किया। ऊपर जो निशान बना हुआ है, ऊपर सुबह सुबह भाग गया था, बहुत तेज़ी से भाग गया। तो साहब उसकी औकात के बराबर जितना उसको भागना होता दिन भर में, शेयर जो नॉर्मल चलते हैं 3-4%, वो भाग गया था अपने औकात के बराबर। अब टॉप से बाय करेंगे कि और भागेगा, तो उसकी औकात के बराबर भाग गया ना वो। अब थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर स्टॉप लॉस खाएगा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, वोलेटाइल ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एकदम से भागा, उसके बाद थोड़ा वोलेटाइल रहा, लेकिन बाद में थोड़ा सा ऊपर गया। लेकिन जब ये थोड़ा सा नीचे आया ना, तो अपना स्टॉप लॉस तो खा गया ना यहाँ पे। तो ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना जो एकदम भाग गया। हाई से नहीं लेना, जो स्लो चल रहा है धीरे धीरे, वो मार्केट का पाप होता है। ये है मार्केट का पाप। कैसे भागा, एंड तक भागा, स्लो भागा ना, धीरे धीरे भागा, ठीक है। लेकिन ये सुबह भाग गए थे, ये भी सुबह भाग गया था, इसलिए बाद में मूवमेंट नहीं हुआ। ये नहीं भागा ना सुबह, ये स्लो भागा, फिर एंड में इसमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। और ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा रोज़ होता है, जैसा ये दिख रहा है आपको, ये देखो। उसके बाद में ये देखो आप, पूरा पड़ा, क्या चूतियापंती हुई, प्रॉफिट आया हुआ चला गया है। हम क्या कर सकते थे। तो उस समय पे दिमाग बुद्धि सब घास चरने जाता है, घास चरने, है ना। गलती होती है। हमने, ये पूरा लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे 11,250 के प्रॉफिट था, लालच में 16,875 का लॉस लिया, ठीक है। ऐसे अब गलती क्या हुई, मान लो मैंने बाय किया 215 रुपये के रेट में, और 245 हाई मारा। मेरा था, मैंने सोचा 250 में निकालूंगा, केवल 5 पॉइंट के चक्कर में। 45 चल रहा था, मैंने बोला 50 में निकालूंगा। अरे नहीं जाएगा 45, जितना मिल रहा होता तो निकाल ले अभी कम से कम। नहीं, और के चक्कर में लालच। अरे चूतिया, ये तो कर सकता था कि प्राइस बढ़ गई तो आधी क्वांटिटी निकाल दे, आधी हम वेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आधी का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा ले। या चूतिया ऐसा कर ले, स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पे लगा दे, ठीक है। मेरा खुद का बोल रहा हूँ मैं चूतिया, क्योंकि मेरी गलती है यहाँ पे। स्टॉप लॉस कम से कम कॉस्ट पे होने से हमारा, भले मुझे नहीं मिल रहा 11,000 का प्रॉफिट, लेकिन कम से कम नुकसान तो नहीं, मेरा जेब से पैकेट से पैसा तो नहीं जा रहा। या हम ये भी कर सकते थे कि भाई ऑलरेडी इतना बढ़ गया मार्केट, अब हमें प्रॉफिट मिल रहा है 250 का टारगेट, लेकिन 240 भी आ रहा, तब भी निकाल दो 20 पॉइंट के प्रॉफिट में। कम प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट तो है, नुकसान तो नहीं है। नुकसान से अच्छा तो है प्रॉफिट, या ना हो प्रॉफिट, नुकसान तो नहीं है अपना। तो वो लालच के चक्कर में, इमोशन के चक्कर में आप वहाँ पे ये सोच के बैठे रहे कि ऊपर गया है, नीचे आएगा, फिर ऊपर वापस से बढ़ेगा। ये केवल होप में बैठे रहे, है ना। आया है नीचे, बढ़ेगा, होप में, होप से बाजार नहीं चलता। उसके बाद ये ब्रेक किया इसने, डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ आ गया बाजार। बाजार गिरगिट है, गिरगिट। गिरगिट कब अपना रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं। तो गिरगिट पे क्या भरोसा करो, बाजार कभी उठेगा कभी गिरेगा, बाजार का क्या कोई भरोसा है क्या, कब कितना बढ़ जाए कब कितना गिर जाए। ये तो गिरगिट है। अब इससे उम्मीद लगाएंगे तो सारा काम बिगड़ेगा ना। अब हमने 215 पे खरीदा, 245 चला गया, 240 चला गया, तो हम तो ये सोच रहे 250 260 जाएगा। तो हमारी सोच पे थोड़ी चलेगा, वो तो गिरगिट है, कब उसका रंग बदल दे हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो कुछ मिल रहा है, कम से कम उसमें कुछ तो प्रॉफिट बुक करो। चलो ठीक है, 15,000 तक गया, 10,000 तक, अरे 2-3 हज़ार का प्रॉफिट तो होता, या कॉस्ट पे तो निकालता कम से कम। लेकिन नहीं,
215 में लिया, उसके बाद नीचे आया, अपने कॉस्ट के भी नीचे आया, पर ना जब तगड़ा लॉस हुआ तब हमने उसको निकाल दिया। अरे कॉस्ट पे तो निकाल देता, पैसा बचा रहता तो कल तो मौका मिलता काम करने का। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से मार्केट में लॉस होता है। एक छोटी सी गलती की वजह से मार्केट में फंड खत्म हो जाता है। मतलब बाज़ार में कितना अवेयर रहना पड़ेगा, एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। एक गलती बाज़ार में आपका नुकसान करा सकती है, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी होप, छोटा सा इमोशन आपको बाज़ार में ख़त्म करने के लिए काफ़ी। एक गलती से बाज़ार में आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। बाज़ार से पैसा कमाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली मेहनत करनी पड़ेगी, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, प्रॉपर चीज़ों को सेटअप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं मार्केट में, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं। गलती हुई यहाँ पे काम ख़त्म, क्योंकि बाज़ार ज़िंदगी भर रहेगा, पैसा ख़त्म, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी, प्राइस बढ़ी, सबसे पहले स्टॉप लॉस कॉस्ट पर डालो। सबसे पहले या आधी क्वांटिटी में सबसे पहले कुछ प्रॉफिट को बुक कर लो और स्टॉप लॉस कॉस्ट पे डालो। सबसे पहली जिम्मेदारी प्राइस बढ़ते ही स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगाना, ताकि लॉस कम से कम ना हो, और प्राइस बढ़े तो आधी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, बाज़ार ग्रेट है, ये कभी भी अपने रंग को बदल सकता है। अच्छा, इस वीडियो में इतने ही, आगे कल दोबारा कोई नई लर्निंग के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।